आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी अपने के पास VSAQ जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। चैप्टर नंबर 10 का अपने के पास जो VSAQ है यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उनके कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं कि अपने के पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 का। चैप्टर नाम की अगर बात करें तो ये चैप्टर का नाम है अपने के पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अपने के पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का है, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इधर अपने के पास RD शर्मा का न्यू एडिशन है। अगर आपके पास बुक है तो बुक आपको पता होना चाहिए कि बुक किस कलर का है। तो बुक अपने के पास प्रेजेंट टाइम में तो इस कलर का है, लेकिन अगर आपके पास ब्लू वाली कलर भी होगी तो वो भी ब्लू कलर वाला बुक आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट पहला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका सही लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। चलिए, इसमें आपने जैसे ही आपके नाम से देख पा रहे होंगे कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी एक लाइन में बनने वाले क्वेश्चन सब होते हैं। तो यहां पर देखिए आपने के पास क्या कह रहा है, राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब इनके पास क्या कर रहा है कि ये जो साइन थीटा है ना, इस साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने के पास निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का अपने के पास कहां से कहां तक लाइक करता है। अगर आप क्लास 11th में जाएगा ना तो साइन थीटा का अपने के पास क्या आएगा, रेंज बताया जाएगा। साइन थीटा का जो रेंज होता है ना, यहां पर अपने के पास बिलोंग्स टू है, इक्वल टू नहीं कह सकते। तो साइन थीटा जो बिलोंग्स टू है तो वो अपने के पास हो जाएगा साइन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के अब इनके पास हो जाएगा +1 तक। यानी साइन थीटा अपने के पास सबसे जो कम वैल्यू देगा ना वो -1 देगा, और सबसे ज्यादा जो वैल्यू देगा वो अपने के पास क्या देगा, +1 देगा। तो यहां पर अपने के पास क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम अपने के पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम अपने के पास +1 हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू पीछे पूछा है तो मिनिमम वैल्यू अपने के पास क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा वो अपने पास -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं तो आप देख कर घबराइएगा नहीं। तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो ये अपने पास कॉस थीटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने पास निकालना है। तो ये इसमें भी अपने पास कॉस थीटा का जो रेंज होता है ना, कॉस थीटा का, आप कहिए कि सर ये रेंज हम पहली बार सुन रहे हैं, तो क्लास 11th में जाइएगा, काफी अच्छे से समझ जाइएगा। तो ये भी -1 से लेकर के 1 तक अपने के पास लाई करता है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो अपने पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम अपने पास +1 हो जाएगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा ना वो अपने पास मिनिमम वैल्यू अपने पास -1 के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास क्या करा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 सेक थीटा। अब इनके पास क्या कर रहा है कि सेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो अपन को बताना है। तो देखिए काफी ज्यादा सिंपल है। सेक थीटा अपने पास डिनोमिनेटर में, ये जो सेक थीटा, इस सेक थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है। तो यहां पर देखिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, सेक थीटा जहां पर मिनिमम होता होगा वहां पर अपने पास ये क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले ना आपने क्या कीजिए, सेक थीटा का वैल्यू निकालते जाइए। सेक 0 का वैल्यू आपको पता होगा, सेक 30 का वैल्यू आपको पता होगा, सेक 0 के बाद सेक 30 के बाद अपने के पास कितना आ जाएगा, तो सेक 30 का वैल्यू अपने के पास सेक 30 के बाद सेक 45, सेक 45 के बाद अपने के पास क्या कीजिए, सेक 60, सेक 60 के बाद अपने के पास सेक 90 डिग्री। इस सारे का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ही अपने के इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सेक 0 किसका उल्टा होता है, cos 0 का, तो ये अपने के पास 1 के बराबर होता है। सेक 30 किसका उल्टा होता है, तो cos 30 का, cos 30 अपने के पास √3/2 होता है, तो ये अपने के पास 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 cos 45 का उल्टा होता है, तो ये अपने के पास √2 हो जाएगा। सेक 60 अपने के पास 2 के बराबर हो जाएगा। और सेक 90 अपने के पास कितना होता है, तो सेक 90 0, तो ये अपने के पास इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी ये 1 से लेकर के अपने के पास ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे थीटा का वैल्यू अपने के पास इंक्रीज कर रहा है तो ये जो है ना सेक थीटा का वैल्यू ये भी अपने के पास इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे कम वैल्यू अपने के पास क्या आ जाएगा, सेक 0 पे। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू अपने के पास डिनोमिनेटर में मिनिमम होना चाहिए, तब तो मैक्सिमम होगा। 1/मिनिमम इक्वल टू मैक्सिमम, तो ये आ गया 1/सेक 0 के बराबर हो जाएगा। क्या आ गया, सेक 0 के बराबर। तो सेक 0 क्या था, 1/1, यानी आपने इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहां पर आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/सेक थीटा
कितना आ जाएगा अपने के पास 1 के बराबर। यही अपने के पास क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर ये देखिए 1 2 अपन √3 ये अपने के पास 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, ये अपने के पास क्या है 1 से ज्यादा ही होगा। इसके बाद अपने के पास √2 ये भी अपने के पास 1 से ज्यादा होगा, 2 तो 1 से ज्यादा ऐसे दिख रहा है, और इन्फिनिटी भी 1 से क्या दे रखा है दिख रहा है अपने के पास ज्यादा दिख रहा है। तो ये सब आप बात ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम कब होगा, जब सेक थीटा मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम अपने के पास 1 के बराबर। इसके बाद ये सारे तो 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा दीजिएगा तो ये मिनिमम होते जाएगा, ये कम होते चला जाएगा। इनफाइनाइट दीजिएगा तो ये अप्रॉक्स अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। जैसे नीचे इन्फिनिटी डालेगा ना तो अप्रॉक्स 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए अपने के पास क्या दे रखा है What is the maximum value of 1 cosec थीटा। अब अपने के पास क्या कर रहा है कि cosec थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो वही अपने के पास सबसे पहले cosec 0 का वैल्यू निकालिए। cosec 0 कितना होता है, cosec 30 अपने के पास कितना होता है, cosec 30 के बाद cosec 60 नहीं 45 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालते जाइए। cosec 45 के बाद अपने पास जो वैल्यू आपको याद है वही निकालिए। cosec 45 है, cosec 60 है। आप कहेंगे cosec 50 निकाल दे तो आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि आपको याद ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा cosec 90, इन सारे का वैल्यू याद है। cosec 0 अपने पास क्या आता है इन्फिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि sin 0 का उल्टा sin 0 0 होता है, तो cosec 0 अपने पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। cosec 30 अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो sin 30 का उल्टा है 1/2, तो ये 2 के बराबर, ठीक है। ये अपने के पास क्या आ जाएगा cosec 45 अपने के पास कितना आ जाएगा, तो cosec 45 √2 के बराबर। sec 60 अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 2/√3 के बराबर, ठीक है। sec 90 अपने के पास कितना आ जाएगा 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब देखिए यहां पर अपने के पास थीटा का वैल्यू जैसे ही इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही थीटा का वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हैं तो cosec थीटा का जो वैल्यू है ना वो अपने के पास क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो cosec थीटा का वैल्यू क्या है डिक्रीज करेगा। तो अपने के पास cosec थीटा सबसे कम कहां पर है, तो अपने के पास ये 1 के पर है, ठीक है। तो ये आ गया 1/1। तो यहां से अपने के पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 cosec थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 1/1 के बराबर, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने के पास 1 ही के बराबर, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वो अपने के पास कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4। काफी सिंपल है, लॉजिकल क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो 4 के बाद अपने के पास क्वेश्चन नंबर ये 5 है, ये छोटा हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपने क्या रहा है, काफी सिंपल है। इफ tan थीटा इक्वल टू 4/5 के बराबर दे रखा है, देन दिस इक्वल टू क्या होगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है। tan थीटा इक्वल टू 4/5 है, इसमें से क्या कीजिए cos थीटा कॉमन ले लीजिए। cos थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे ना नॉमिनेटर में से, तो अपने क्या आ जाएगा 1 - sin थीटा बाय cos थीटा। ये क्या आ गया sin थीटा बाय cos थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और होल अपॉन में अपने क्या आ जाएगा cos थीटा, इधर भी कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा अपने क्या 1 + sin थीटा बाय cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने क्या sin थीटा बाय cos थीटा। और फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा कि sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा। cos थीटा इधर भी है नॉमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इधर है, तो ये आ गया 1 - tan थीटा, और डिनोमिनेटर में अपने क्या आ जाएगा 1 + tan थीटा के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो 1 - tan थीटा, तो 1 - tan थीटा का वैल्यू अपने पास देख लीजिए, ऊपर से देख लीजिए कितना दे रखा है, तो 4/5 है। tan थीटा अपने पास क्या है 4/5 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए 1 - 4/5 और होल अपॉन में अपने पास 1 + 4/5। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 5 - 4/5 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा 5 + 4/5 के बराबर। 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से अपने पास 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 5 4 9, तो 1/9 अपने पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/9 अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। किस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपनी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है, इफ cos थीटा इक्वल टू 2/3 दे रखा है, देन sec थीटा -1 sec थीटा +1। तो cos थीटा अपने के पास क्या है 2/3 के बराबर है। तो यहां से sec थीटा अपने के पास क्या आ जाता है, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1
कॉस थीटा, तो जैसे इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/2/3, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये अपने पास 3/2 के बराबर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ से अपने पास वैल्यू डालेगा तो सेक थीटा अपने पास कितना है 3/2 - 1 और होल अपॉन में अपने पास 3/2 और +1। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आगे अपने पास 3 - 2/2 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास 3 + 2/2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा 3 में से 2 जाएगा तो अपने पास 1/2 और होल अपॉन में अपने पास 3 × 2 = 5/2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/5 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने पास ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, बस कॉमन ले लीजिए। यहाँ से अपने पास 3 cot थीटा = 4 दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास cot थीटा = कितना आ जाएगा, 3 को इधर भेजिएगा तो अपॉन में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4/3 आ जाएगा। अब इसमें से क्या कॉमन है कि ये cot थीटा बन जाए, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास cos थीटा sin थीटा के बराबर। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो यहां से अपने पास sin थीटा कॉमन ले लीजिए। sin थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएगा 4 cos थीटा और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। और माइनस टाइम्स इधर अपने पास sin थीटा कॉमन ले लिए तो 1 बच गया और होल अपॉन में अपने पास क्या आ गया sin थीटा इधर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 2 cos थीटा और अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा sin थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहां से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से अपने पास बच के आ जाएगा 4 cos थीटा अपॉन sin थीटा का वैल्यू क्या है cot थीटा के बराबर, तो ये आ जाएगा 4 cot थीटा के बराबर और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा 2 cot थीटा प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा 4 cot थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए 4/3 है, तो 4 × 4/3 और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा 2 × 4/3 प्लस टाइम्स 1 के बराबर। अब इनको सॉल्व कीजिए, चाहे चुका 16 - 3 और होल अपॉन में 3 के बराबर ये हो जाएगा और इसको सॉल्व कीजिए, होल का अपॉन में अपने पास आ जाएगा 4 दूनी 8 + 3 और होल अपॉन में 3। कैलकुलेशन तो कर ही सकते, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 16 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा 13 और 8 2 10 8 3 11, तो ये आ गया अपने पास 13/11 क्या हो जाएंगे अपने के पास करेक्ट आंसर। तो 13/11 अपने पास क्या हो जाएंगे इनका करेक्ट आंसर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी अपने के पास कुछ खास नहीं है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या कर रहा है कि tan थीटा = 1/√5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें भी अपने पास बिना फॉर्मूला लगाए हुए काम कर सकते हैं, कैसे अभी हम आपको बताते हैं। तो tan थीटा = यही है, इसमें से आपने क्या कीजिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, इसको क्या कीजिए sin/cos में बदल दीजिए। sin/cos में बदल सकते हैं, तो यहां से sin/cos में अगर इसको बदलते हैं तो अपने के पास कितना आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा हो गया किस सकते 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस टाइम सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा बीच में प्लस है और 1/cos स्क्वायर थीटा। यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहां से फर्दर सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और नीचे भी अपने पास क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, तो sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा अपने पास क्या आ जाएंगे कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास बचा क्या अल्टीमेट, तो अल्टीमेट बचा अपने के पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और होल अपॉन में अपने के पास क्या कीजिए sin स्क्वायर या cos स्क्वायर थीटा लिख लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास cos स्क्वायर थीटा प्लस टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। एक चीज यहां पर आप कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए अपने के पास ये 1 देता है, ठीक है। लेकिन यहां पर 1 की जगह ना तो आपका काम बनेगा नहीं, तो ऊपर से क्या कीजिए tan थीटा अपने पास बनाना है ना, तो cos स्क्वायर थीटा नॉमिनेटर में से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को अपने पास लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा एज इट इज और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आ जाएगा, तो यहां से अपने पास cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, नीचे अपने पास बढ़िया, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, अपने पास क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और होल अपन अपने पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू अपने पास ऊपर दे रखा है, कितना अपने पास टेन थीटा का वैल्यू, तो ये देखिए टेन थीटा का वैल्यू अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 5 के बराबर है, तो यहाँ से अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 5 पुट कर लीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 1/5, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/5 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ गया, तो ये आ गया अपने पास 5 माइनस ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में 5, और यहाँ से अपने पास 5 प्लस 1 अपॉन में अपने पास क्या जाएगा 5 के बराबर। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर। तो 2/3 अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 8, काफी सिंपल क्वेश्चन था। यानी तो आप ये भी कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू ये है तो एक राइट ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में आपने के पास क्या कीजिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये आपने के पास क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो 5 1 6 5 1 6, तो ये आपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपने के पास कॉसेक थीटा और सेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू अपने के पास आ जाएगा, कॉसेक थीटा अपने के पास हो जाता है अंडर रूट 6 के बराबर, और सेक थीटा अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 5 के बराबर। ये दोनों वैल्यू अपने के पास किस में डाल दीजिएगा, इसमें डाल दीजिए, अपने के पास काम आ जाएगा। इस दोनों वैल्यू इसमें डाल दीजिएगा, अपने के पास काम हो जाएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 8 का। ये तो अपने के पास फर्स्ट मेथड था, इसको M1 डाल दीजिए, और ये अपने के पास मेथड 2 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने के पास ये वाला था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने के पास कुछ इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 9 किधर गया, ठीक है, तो ये अपने के पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, ये रहा अपने के पास क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी अपने के पास cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। चलिए इसको अपने के पास उस फॉर्म से बनाते हैं। तो cot थीटा के लिए अपने के पास सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास राइट ट्रायंगल बनाएगा तो कुछ इस तरीके का राइट ट्रायंगल बनेगा। ये अपने के पास राइट ट्रायंगल हो गया, जिसमें अपने के पास ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल अपने के पास थीटा हो जाएगा, ये थीटा। तो ये अपने के पास ए बी सी मानना है, तो मान लीजिए ए बी सी, ये अपने के पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने के पास, कॉट थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू अपने के पास 1 अपॉन अंडर रूट 3 के बराबर दे रखा है। तो बेस अपने के पास क्या हो गया, ये बेस हो गया, तो ये 1 के बराबर, परपेंडिकुलर अंडर रूट 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा तो ये आ गया 3 + 1 4 के बराबर, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पर लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये अपने पास AC आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 के बराबर। इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। अब अपने पास कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने के पास, तो कॉस थीटा अपने के पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अपने के पास कॉस थीटा अपने के पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बेस अपने के पास 1/2 के बराबर, और साइन थीटा अपने के पास कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी अंडर रूट 3/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू अपने पास 1/2 यहाँ से डाल दीजिएगा, तो इनका होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू अंडर रूट 3/2, इनका अपने के पास होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/4, और ये आ गया अपने पास 2 माइनस 3/4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 4 माइनस 1/4 होल अपॉन में अपने पास 8 माइनस 3/4 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से ये तक नहीं होनी चाहिए। 4 से 4 अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, तो 4 में से 1 जाएगा तो अपने के पास 3 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो अपने के पास 5 बचेगा, तो 3/5 अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर अपने के पास था ये 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने के पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या दे रखा है कि टेन ए इक्वल टू 3/4, देन ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट बी। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने पास ये जैसी बात चल रही है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, या आपने पास कॉट थीटा, किसी की भी बात चले तो ये एक राइट ट्रायंगल के बारे में बात चल रही है। तो चलिए सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, तो ये आपने पास क्या आ जाएगा, एक राइट ट्रायंगल। ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। ये राइट ट्रायंगल है जिसमें आपके पास ए बी सी है, तो ये एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, ए के बराबर, ए, और ये आ गया आपके पास ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये आ गया आपके पास बी के बराबर, और ये एंगल सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो टेन ए इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास टेन ए, यहाँ से आपके पास ए प्लस बी 90 क्यों लिखे, ए बी को बी इस ये ही बी एंगल क्यों नहीं लिए। ठीक है, इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये खुद 90 डिग्री है और दो एंगल का सम आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, तो ये दोनों एंगल का सम आपके पास 90 डिग्री हो सकता है, ना कि ये दोनों एंगल का सम। ठीक है, तो इसीलिए बी एंगल ऊपर वाला लिए हैं। तो यहाँ से आपके पास टेन ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/4। तो यहाँ से टेन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, यानी ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये तो 3 और ये 4। आप अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में लगेगा ना तो ये आपके पास 5 के बराबर हो जाएगा। अब आपके पास कॉट बी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कॉट बी इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 11 के बाद आपके पास अच्छा 10 3 अच्छा कॉट बी, तो यहाँ से आपके पास कॉट बी इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए कॉट बी आपके पास आ जाएगा 3 कॉट बी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 3/4 के बराबर। यही आपके पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपके पास क्या कर रहा है कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है एंड कॉस बी इक्वल टू 3/5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री बराबर दे रखा है, कॉस बी इक्वल टू 3/5 के बराबर दे रखा है, तो साइन ए का वैल्यू आपने के पास कह रहा है कि क्या होगा। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने के पास एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। अगर आपको राइट ट्रायंगल बनाने आ रहा होगा तो काफी अच्छी बात है। ये आपने के पास कुछ इस तरीके का राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है। नेमिंग कर दीजिए ए प्लस बी, तो यहां से आपने कहा सी एंगल को 90 डिग्री होना मजबूरी है क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर के 90 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी 90 डिग्री है, कॉस बी इक्वल टू 3/5 दे रखा है, तो ये आपने कहा कॉस बी, तो कॉस बी इक्वल टू कितना होता है अपने के पास, यहाँ से अगर कॉस बी होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस बी आपने पास क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 3/5 के बराबर। तो बेस इसके लिए ये रहा और हाइपोटेनियस अपने पास ये रहा 3/5। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से अपने पास AC आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, आप अप्लाई करके AC निकाल सकते हैं, इतना तो आपको आता होगा कैलकुलेशन। अब अपने पास साइन ए कह रहा है, तो ये एंगल अपने पास क्या है, साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू कितना होता है अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनियस AB के बराबर है। तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन A के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास साइन A इक्वल टू कितना आ गया, BC अपने पास किधर है, तो BC अपने पास 3 है और AC अपने पास 5 है, तो 3/5 इक्वल टू यही अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको ना एक तरीके से और बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहे तो यहाँ से A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, साइन A है। ठीक है, तो चलिए ये मेथड 2 है। क्या है अपने के पास, मेथड 2 है। मेथड 2 में आपके पास क्या कह रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से अपने पास ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 90 माइनस बी के बराबर। ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या कीजिए, साइन लगा दीजिए। तो साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस बी के बराबर। तो यहां से अपने के पास साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस बी के बराबर हो जाएगा। तो कॉस बी अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है कॉस बी, तो ये अपने के पास कॉस बी 3/5 के बराबर दे रखा है। तो कॉस बी यहाँ से अपने के पास 3/5 चिपका दीजिए। तो ये अपने पास मेथड 2 है। आपको जो मेथड सही लगे वो मेथड आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने के पास
क्या दे रखा है, तो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या करा है कि राइट द अक्यूट एंगल थीटा सेटिस्फाइंग √3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर। तो यहाँ से अपने पास थीटा का वैल्यू निकालना है, काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ से अपने पास √3 sin थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास, कॉस थीटा के बराबर। sin थीटा को इधर ले आए तो √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास √3 sin थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने के पास 1 अपॉन √3 के बराबर। तो सॉल्व कर लीजिए, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1 अपॉन √3 टेन 60 डिग्री के बराबर होता है, सॉरी 30 डिग्री के बराबर होता है 1 अपॉन √3। तो ये आपने क्या कितना आ गया 30 डिग्री के बराबर। तो थीटा इक्वल टू से कितना आ गया 30 डिग्री को रिलेट कर दीजिए, यही आपने क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो ये था आपने क्वेश्चन नंबर 12 जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए आपने क्या दे रखा है। 13 आपने के पास ये रहा, ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या राइट द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 179 डिग्री, cos 180 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो इसमें आपने के पास कहीं पर cos 90 आएगा। तो यहाँ से अगर आप देख लीजिएगा तो ये आपने के पास cos 1 डिग्री इंटू cos 2 इंटू cos 3 डॉट 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 cos, ये आ गया 89 इंटू cos 90 के बराबर इंटू cos 91 डॉट 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 cos 179 इंटू cos 180 के बराबर। अब क्या है सारा मल्टीप्लाई में, ये सारा अपने पास क्या है मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखने वाली बात है कि सारा अपने पास क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये यहाँ पर अपने पास क्या है कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, ये सारा क्या मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ब्लैक कलर से जो दिख रहा है वो अपने पास क्या मल्टीप्लाई में। जब सारे मल्टीप्लाई में है और आपको ये पता है कि cos 90 इक्वल टू कितना होता है अपने के पास 0 के बराबर। क्या होता है cos 90 अपने के पास 0 के बराबर होता है। तो cos 90 0 के बराबर होता है, तो ये अपने के पास आएगा 0, ठीक है। तो इधर अपने के पास ये सारा मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाइड बाय 0 फिर मल्टीप्लाइड बाय ये सारा, तो सारे को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अपने के पास आंसर कितना आ जाएगा लड्डू आ जाएगा, यानी 0 के बराबर। यही अपने के पास आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13, काफी ज्यादा सिंपल है। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ, यानी बीच में cos 90 भी आएगा, 91 92 93 यही भी आएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपने क्या करा है कि राइट द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री, 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री। तो ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। यहाँ पर अपने पास 10 डिग्री और 80 डिग्री, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपने के पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 15 और 75 को ऐड कीजिए तो 90। तो इसको क्या कीजिए 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री को एक जगह लिख दीजिए, और 10 15 डिग्री और इंटू 10 75 डिग्री, ये दोनों तो अपने के पास एक ही जगह है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से अपने के पास 10 को एज इट इज रहने दीजिए। 10 80 को कितना लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 90 माइनस 10 के बराबर, 90 में से 10 जाएगा तो 80 हो जाएगा, ठीक है। 10 15 को एज इट इज रहने दीजिए, और 10 75 को कितना लिख सकते हैं 75 को 90 माइनस ये आ गया अपने पास 15 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ गया 10 डिग्री एज इट इज और इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ये आ गया अपने पास कॉट 10 के बराबर है। 10 15 डिग्री और इंटू 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये अपने क्या आ जाएगा कॉट 15 के बराबर, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने क्या आ जाएगा 1 के बराबर, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने क्या कितना आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 ही आ जाएगा। तो अपने के पास आंसर भी क्या दे करके जाएगा 1 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपने क्या करा है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है, देन 10a इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो cosec b का वैल्यू अपने के पास निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, a प्लस बी। तो सबसे पहले अपने पास एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपने के पास राइट ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा खींच करके इधर ले आइए। ये अपने के पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें अपने के पास ए और बी 90 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो ये एंगल अपने के पास क्या आ जाएगा a के बराबर, कोई दिक्कत। तो ये a के बराबर हो गया
और ये बी के बराबर, और ये सी 90 डिग्री मजबूरी है क्योंकि ए प्लस बी पहले 90 दे रखा है, तो दो अक्यूट एंगल का सम ही 90 डिग्री होता है। एक अपने के पास 90 डिग्री, ये खुद 90 डिग्री है, तो अपने के पास दो का सम 90 डिग्री नहीं पॉसिबल है। तो 10A इक्वल टू अपने के पास कितना दे रखा है 3/5, तो ये आ गया 10A। तो 10A अपने के पास क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू कितना है 3/5 के बराबर है। तो ये आ गया अपने के पास परपेंडिकुलर क्या है, ये 3 के बराबर, बेस अपने के पास क्या है 5 के बराबर, सॉरी 3/4 है ना, यहां से अपने के पास ये 4 है, ये अपने के पास क्या है 3/4 के बराबर। तो ये 4 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए बी निकाल लीजिएगा, तो ये अपने के पास 5 के बराबर हो जाएगा। इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। अब अपने के पास कॉसेक बी, तो ये अपने के पास ये एंगल निकालना है। कॉसेक बी अपने के पास कितना आता है, कॉसेक बी अपने के पास कितना होता है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस अपने के पास क्या है, इस बार ए बी है, और लेकिन इसके लिए परपेंडिकुलर ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए सी। तो यहां से अपने के पास कॉसेक बी इक्वल टू कितना आ गया ए बी अपने के पास 5 के बराबर, और ए सी अपने के पास 4 के बराबर है। तो 5/4 अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी काफी ज्यादा आसान। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने के पास क्या कर रहा है, फाइंड ए इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो ये भी अपने के पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला एंगल है, सवाल है। तो यहां से अपने के पास सॉल्व कीजिएगा, तो अपने के पास कितना आ जाएगा tan 2a अपने के पास कितना है, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा। तो ये अपने के पास आ जाएगा cot a माइनस 24 डिग्री के बराबर। यहां से फर्दर सॉल्व कीजिए, cot 90 माइनस 2a, तो cot से cot हटा दीजिए, कैंसिल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। 2a इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास a माइनस 24 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 90 प्लस 24 इक्वल टू कितना आ गया अपने के पास a प्लस 24 के बराबर। यहाँ सॉरी a प्लस 24 नहीं 22a है, ये 2a है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 4 9 2 11 114, ये आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 3a के बराबर, कोई दिक्कत, ये आ गया 4 9 2 11 114, तो a अपने पास कितना आ जाएगा 114/3 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास a एंगल ही पूछ रहा था, तो 114। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास 38 डिग्री दे रखा है, ये क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में 114 बाय, यहाँ से देख लीजिए, ये आपके पास 90 माइनस 24 है। ठीक है, तो ये माइनस 24 a माइनस 24 यही दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 24 डिग्री, तो a अपने के पास a माइनस 24 इधर जाएगा, तो ये आ गया 90 प्लस, तो ये आ गया 4। ठीक है, 114/3 डिग्री के बराबर ही होगा। ठीक है, ये अपने पास 4 1 5, अच्छा कैंसिल आउट तो हो जाएगा ना, 3 तियाना और 3 छक्के 3 तियाना, और ये आ जाएगा उनके पास 9 और 2 8 3 24, तो ये 38 डिग्री, इसीलिए तो हम कहें कैंसिल आउट तो हो रहा था। ठीक है, तो ये आ गया 38 डिग्री के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेशन एरर हो गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 16 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अपने पास क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, दिस प्लस दिस, इस दोनों का वैल्यू अपने पास निकालना है। 33 और 57 को 8 कीजिएगा तो 90 आएगा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, सीधा सी बात है, और कुछ लगने वाला है नहीं। तो साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस टाइम साइन स्क्वायर 57 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस 57, इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए, और प्लस टाइम साइन स्क्वायर 57 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये अपने क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 57 और प्लस टाइम्स कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर है कॉस नहीं है, ये आ जाएगा अपने के पास साइन स्क्वायर 57 के बराबर। एक चीज हमेशा याद रखेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा कितना होता है अपने के पास 1 के बराबर। लेकिन कैसे होता है, तो यहाँ से अगर अपने के पास साइन 57, मान लेते हैं कि ये अपने के पास कोई एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, ये अगले चैप्टर में पढ़िएगा, लेकिन जब तक यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये अगर अपने पास 57 है, 57 डिग्री है, तो ये अपने के पास क्या आ गया, बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन 57 अब कॉस 57 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 57 साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी अपॉन h का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस टाइम्स
पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर हो जाएगा, नॉमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर। बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर के बराबर। और डिनोमिनेटर में भी अपने पास एच स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 के बराबर हो जाएगा। यही अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 17। ये अगले चैप्टर से अपने पास कोरिलेट कर सकते थे, लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्यों दे रखा था। ठीक है, तो अगले चैप्टर में आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए अपने पास क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है इवैल्यूएट sin स्क्वायर 60 प्लस टाइम्स 2 10 45 डिग्री और प्लस टाइम्स अपने के पास ये समथिंग दे रहा है माइनस टाइम्स cos स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। तो यहां से देखिए सारा का वैल्यू तो आपको पता ही है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 10 45 का वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर 30 डिग्री cos 30 का वैल्यू अपने पास किसके बराबर होता है? cos 60 के बराबर। तो √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, एक स्क्वायर में एक अपने के पास दोनों स्क्वायर में, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो 2 × 2 1 2 के बराबर हो जाएगा, 2 × 1 2 के बराबर। तो 2 अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि sin a = 3/4 है, देन sec a = क्या होना चाहिए। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना आ गया अपने पास? 3/4 के बराबर। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ गया, तो बेस आ जाएगा यहाँ से, बेस अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी माइनस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस टाइम्स पी स्क्वायर के बराबर। एच अपने पास कितना है? 4 स्क्वायर और माइनस टाइम्स 3 स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 9 - 3 दिया 9 के बराबर, सॉरी ये अपने पास 16 हो जाएगा। ये अपने पास 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में से 9 गया, 9 6 15 9 7 16, तो ये अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 के बराबर हो जाएगा। अब अपने पास सेक ए बोल रहा है, तो सेक ए = कितना आ जाएगा अपने के पास? हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर। हाइपोटेनियस अपने के पास क्या है? ये 4 के बराबर हाइपोटेनियस है, तो ये अपने के पास 4 ये आ गया, और बेस अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 आ गया, तो 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये जो कि आपने कहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, आई थिंक 20, हाँ 20 आपने कहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो 20 में देखिए आपने क्या कह रहा है कि इफ 10 = 15/12 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस का वैल्यू अपने के पास निकालना है। ठीक है, 10a = सेक अपने के पास, इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेक कॉस है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 10 = 15/4 है, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए? साइन a प्लस कॉस ए, ठीक है, इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिए तो साइन ए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपॉन में कॉस ए इधर भी आ जाएगा, और प्लस टाइम्स कॉस ए अपॉन में कॉस ए। क्यों? क्योंकि अपने पास ये मल्टीप्लाई में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। साइन बाय कॉस अपने पास क्या होता है? 10a होता है। ठीक है, 10a और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। 10a अपने पास क्या आ जाएगा? 5/12 और प्लस टाइम्स 1। ठीक है, तो ये आ गया 12 5 17 17/12 के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए अपने पास काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने पास क्या करा है कि इन फिगर 10.646, ये अपने पास फिगर है 10.46, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास 10.46 फिगर है। इस फिगर में अपने के पास क्या कह रहा है कि PS = 3 के बराबर है। तो PS अपने के पास 3 के बराबर है, और QS अपने के पास 4 के बराबर, QS 4 के बराबर है। तो PRQ थीटा है, तो ये एंगल अपने के पास थीटा है। PSQ 90 डिग्री, तो PSQ ये एंगल अपने के पास 90 डिग्री है। PQ परपेंडिकुलर QRQ है, तो PQ परपेंडिकुलर RQ दे रखा है। RQ = 9 सेंटीमीटर, RQ 9 सेंटीमीटर है। देन इवैल्यूएट tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। ये देखिए इन राइट ट्राइंगल PQS में अपने पास क्या आ गया? PS = 3 के बराबर, और QS = अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास S है ना कि 3 है। ठीक है, तो QS = कितना आ गया अपने पास? 4 के बराबर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लेगा तो PQ = आ जाएगा अपने के पास 5 के बराबर। तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? 5 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तो PQ 5 आ गया। अब अपने पास tan थीटा निकालना है। तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा? तो PQR, कौन सा? तो ये
क्यू आर। इस ट्राइंगल में आपने क्या टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इस बार अपने पास पी क्यू के बराबर है और बेस अपने के पास क्या है आर क्यू के बराबर। ठीक है, तो टेन थीटा अपने पास पी क्यू अपॉन आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू अपने पास 5 के बराबर है, आर क्यू अपने पास 9 के बराबर है। तो 5/9 अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज नंबर अपने पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये अपने पास कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। ये चैनल क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन ये हुआ, 20 का सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था उनके पास तो ये था आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर कौन सा था, चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अगर आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पहले किसी भी एक्सरसाइज में आपको डाउट होगा तो यहाँ पर आपके पास आई बटन में वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आई बटन होगा गोल पे, इस आई बटन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, आपसे मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।